बिहार स्पेशल में आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें 1857 की क्रांति से है। बताइएगा आप लोग कि 1857 की क्रांति जो बिहार में कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रोहिणी जिला देवघर से। रोहिणी जो देवघर के जिला में स्थित है वहाँ से स्टार्ट हुई। तो बाहर बताइएगा बिहार से जो है सो बिहार जगदीशपुर से हुआ था। बता दीजिए जगदीशपुर से जो है सो कौन नेतृत्व कर रहे थे? वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। बता दीजिएगा वीर कुंवर सिंह जो है सो उनके देहांत के बाद जो है मृत्यु के बाद कौन उसका नेतृत्व कर रहे थे? अमर सिंह। बता दीजिएगा कि बिहार से जो है सो दमनकर्ता कौन थे? बिहार में दमनकर्ता हो जाएंगे विलियम टेलर हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद बता दीजिएगा कि दिल्ली से जो है सो नेतृत्वकर्ता कौन थे? वक्त खां हो जाएंगे और बहादुर शाह जफर। बता दीजिएगा कि 1857 की क्रांति का जो है सो नेता किसे चुना गया था? बहादुर शाह जफर को चुना गया था और उनको जो है ना राजा की उपाधि दी गई थी। बता दीजिएगा कि दिल्ली से जो है दमनकर्ता किन्हें माना जाता है? निकलसन मारा गया था, हडसन आया था। बता दीजिएगा निकलसन और हडसन दोनों होता है। और बता दीजिएगा कि कानपुर से कौन थे? नाना साहब। और हाँ, और बता दीजिएगा कि नाना साहब का जो है सो एक और नाम है, क्या है? नाना साहब का हो जाएगा धुंधु पंत हो जाएगा। और बता दीजिएगा कि दमनकर्ता वहाँ से कौन थे? कानपुर से कैंपबेल हो जाएंगे। कान पे कैंपबेल लग गया था। उसके बाद बता दीजिएगा कि लखनऊ से कौन थे? बेगम हजरत महल। और बता दीजिएगा कि वहाँ से दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल हो जाएंगे। बता दीजिए हजरत महल जो है सो अवध छोड़ के कहाँ चली गई थी? ये तो यहाँ चली गई थी, क्या कहते हैं, नेपाल चली गई थी। बता दीजिएगा जब नेपाल चली गई थी इनका नेपाल में ही जो है सो इनका देहांत हो गया था। उसके बाद बता दीजिएगा झांसी से नेतृत्वकर्ता कौन हुआ करते थे? महारानी लक्ष्मीबाई हुआ करती थी। उसके बाद बता दीजिएगा यहाँ से दमनकर्ता कौन हुआ करते थे? हुमरोज हो जाएंगे। बता दीजिए किसने कहा था कि लक्ष्मीबाई अकेले ही मर्द पूरे भारत में मर्द थी? ह्यूमरोज के ही द्वारा बोला गया था। बता दीजिएगा इलाहाबाद से जो है सो इलाहाबाद से नेतृत्वकर्ता कौन हुआ करते थे? लियाकत अली थे। और बता दीजिए इसका यहाँ से दमनकर्ता कौन हुआ करते थे? कर्नल नील हुआ करते थे। बता दीजिएगा बरेली से जो है सो नेतृत्वकर्ता कौन थे? खान बहादुर खान थे। और बता फैजापुर से जो कौन थे? फैजाबाद से हो जाएंगे, फैजाबाद से मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला हो जाएंगे। और बता दीजिएगा कि उसके बाद बता दीजिएगा कि बिहार से जो है सो कैमी इन्फेंट्री जो है क्रूज की थी? 22वीं है ये 32वां इन्फेंट्री हो जाएगा। उसके बाद बता दीजिएगा कि इसके जो है सो इसके दमनकर्ता कौन माने जाते हैं? 22वें इन्फेंट्री का जो है सो सेनापति कौन थे? लेफ्टिनेंट नॉर्मन हो जाएंगे, नॉर्मन लेस्ली हो जाएंगे और डॉक्टर ग्रांट हो जाएंगे जो मारे गए थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि रोहिणी की विद्रोह को किसने दबाया था और सैनिकों को फांसी चढ़ा दिया था? बताएगा मेजर हो जाएगा मेजर मैकडोनाल्ड। उसके बाद बता दीजिएगा पटना से जो है सो 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? पुस्तक विक्रेता पीर अली हुआ करते थे। उसके बाद साथी थे, सबको जो है फांसी दे दी गई थी। उसके बाद बता दीजिएगा वहाँ 1857 की क्रांति जो पटना में दबाया गया था इसके जो है सो किनके द्वारा दबाया गया था? ये हो जाएंगे टेलर के द्वारा। हाँ, उसके बाद बता दीजिएगा कि 1857 की क्रांति से बताइएगा कि मुजफ्फरपुर से हुआ था या नहीं? हुआ था। बता दीजिएगा तत्कालिक सेना सारण से, उसके बाद हो जाएगा आपको तिरहुत से, चंपारण से, पटना से यहाँ पे। उसके बाद बता दीजिएगा कि बिहार में टोटल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुआ था? झारखंड के बंटवारा से पहले 3 हुआ था। तो उसके बाद बता दीजिएगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। 1885 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। उसके बाद बता दीजिएगा कि टोटल कितने प्रतिनिधि हुआ करते थे? प्रारंभ में 72 इसमें भाग लिए थे। प्रारंभ में 72 को। बता दीजिएगा दूसरी अधिवेशन जो हुई थी कांग्रेस की वो कहाँ हुआ था? पहला बम्बई में, दूसरा कोलकाता में हुआ था और तीसरा कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। बता दीजिएगा मद्रास से जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे?
मद्रास के जो है सो अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। और बता दीजिएगा कि कौन पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। उसके बाद बता दीजिएगा दूसरी अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नेहरू जी। बता दीजिए दादा भाई नेहरू जी टोटल कितने बार अध्यक्षता किए हैं? 3 बार किए हैं। उसके बाद बता दीजिएगा कि उसके बाद चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि दूसरे अधिवेशन में जो है टोटल कितने प्रतिनिधित्व भाग लिए थे? बिहार से टोटल 31 प्रतिनिधि भाग लिए थे। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग बिहार से हुई कांग्रेस अधिवेशन में बिहार में टोटल 3 हुए थे। 3 में बता दीजिएगा कि पहला अधिवेशन कहाँ और कब हुआ था? बांकीपुर में हुआ था। और ये बिहार एसएससी का पिछले बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यह का मास में अधिवेशन था? 27वां अधिवेशन हो जाएगा। और बता दीजिए कब हुआ था? 1912 में हुआ था। उसके बाद RN माधोलकर के जो है अध्यक्षता में। उसके बाद बता दीजिए बांकीपुर अभी कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि उसके बाद वाला क्या कब हुआ था? 1922 में हुआ था। इसकी CR दास अध्यक्षता कर रहे थे। और बता दीजिए कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। और गया में अध्यक्षता कर रहे थे, वो क्रम में क्या में थी? 37वीं थी। उसके बाद बता दीजिएगा लास्ट और अंतिम जो है जो 1940 है, बता दीजिए क्रम में क्या था? 18 ये हो जाएगा 54वां था, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा रामगढ़ अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। बता दीजिए रामगढ़ की जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा बंगाल विभाजन कब किया गया था? 1905 में। उस समय अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? अध्यक्ष हो जाएंगे बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ, 1905 के जो है सो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता को गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि उस समय जो है सो वायसराय कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे। उसके बाद बता दीजिएगा बंग भंग आंदोलन जो है सो कब चलाया गया था? 1905 में चलाया गया था। बता दीजिएगा बंग भंग आंदोलन चला गया था, उसका जो है सो मुख्य स्लोगन क्या हुआ करता था? वंदे मातरम हुआ करता था। बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। हाँ, उसके बाद बता दीजिएगा इस सशक्त विद्रोह जो है हुआ था बंग भंग आंदोलन के और स्वदेशी आंदोलन में। बता दीजिएगा कौन सा था? बिहार से कौन भाग लिया था? बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1906 में भाग लिया गया था, ठीक ना। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में हो गया था, 12 दिसंबर 1911 को, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा कि उस समय जो है सो टोटल भारत में जो है कितने बार जो है दिल्ली दरबार लगाया गया था? 3 बार। टोटल 3 बार लगाया था। बता दीजिए प्रथम बार कब लगाया गया था? 77 में लगाया गया था। उसके बाद बता दूसरे बार 1903 में लगाया गया था। और बता दीजिए तीसरे बार कब लगाया गया था? 1911 में लगाया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुई थी? किस वर्ष? 1908 में हुई थी। बता दीजिएगा कब, डेट सहित बता सकते हैं? 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो है, सुनिएगा हम बता रहे हैं 30 अप्रैल 1908 को जो है सो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जॉर्ज किम्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। लेकिन उनकी पत्नी और बेटी के बग्गी पर जो है सो बम लग गया। वो जो है सो भारत के बहुत बड़े उदारक माने जाते थे, जॉन केनेडी। उसके बाद बता दीजिएगा वो भाग के कहाँ पे चले गए थे? प्रफुल्ल चाकी कहाँ चले गए थे? प्रफुल्ल चाकी जो है सो नहीं, ये जो है ना बाढ़ में जाके आत्महत्या कर लिए थे, ठीक ना। उसके बाद जो है सो ये जो है और वो अपने आप को गोली मार लिए थे। और ये हो जाएंगे आपको खुदीराम बोस, वो समस्तीपुर के पूसा स्टेशन पे पकड़े गए थे। इन्हीं के नाम पे जो है समस्तीपुर पूसा फॉर्म के नाम से पूसा फॉर्म स्टेशन का नाम खुदीराम बोस स्टेशन भी पड़ा है, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा खुदीराम बोस को जो है सो फांसी की सजा कब हुई थी? 1908 में 11 अगस्त 1908 को हुआ था। बता दीजिएगा कि इन कितने वर्ष की आयु में जो है इनको फांसी पड़ा था? 18 वर्ष की आयु में। उसके बाद बता दीजिए होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था वो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एनी बेसेंट थे। उसके बाद मद्रास से। उसके बाद बता दीजिएगा कि पुणे से जो थे इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नहीं, इसके जो है ना सो हो जाएंगे आपको बीजी तिलक हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिएगा स्थापक थे, अध्यक्ष थोड़े थे वो।
नेतृत्वकर्ता पूछ रहे थे सर। ठीक। उसके बाद बता दीजिएगा कि बिहार में जो है सो इसके अध्यक्ष होम रूल लीग के जो है सो अध्यक्षता कौन कर रहे थे? नहीं, मौलाना मजरूल हक थे, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा इसके और भी बहुत सारे अन्य सदस्य थे, जिसमें खान बहादुर हो जाएंगे, उसके बाद सरफराज हुसैन खां हो जाएंगे, उसके बाद राय बहादुर फुरनैदू नारायण सिंह हो जाएंगे, और उपाध्यक्ष हो जाएंगे चंद्रवंशी सहाय और बैजनाथ नारायण सिंह, ठीक ना, सचिव हुआ करते थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि एनी बेसेंट टोटल बिहार में कितनी बार जो है सो बिहार आई थी? एनी बेसेंट बिहार क्या बार आई थी? पटना 2 बार आई थी, ठीक ना। उसमें पहली बार आई थी 18 अप्रैल 1918 को, ठीक ना। दोबारा आई थी 25 जुलाई 1918 को, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा कि उसके बाद बताएं 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था, किसके कारण हुआ था? नील विद्रोह नील विद्रोह था, नील की खेती के कारण था। उसके बाद टोटल बताइएगा नील विद्रोह कहाँ हुआ था? नील विद्रोह बता बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। और बता दीजिएगा कि दिगंबर विश्वास थे। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि बिहार में 3 कठिया व्यवस्था था, उसके बारे में बताइएगा क्या मतलब किस पर आधार पे था? 30 कट्ठा पे जो है 3 कट्ठा नील की खेती करना कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया था। नील जो है सो हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को कमज़ोर कर देती थी, इसी के कारण हम लोग जो है सो नील की खेती करने से हिचकिचाते थे। और दूसरा नंबर क्या था ना कि इसका सही से मूल्य पे जो है सो बिक्री नहीं हो पाता था, जिसके कारण जो है विद्रोह कर रहे थे। बता दीजिएगा कि राजकुमार शुक्ल थे। बता दीजिए राजकुमार शुक्ल का जन्म जो है सो कहाँ पे हुआ था? भड़हवा गांव हुआ था, मुरली भड़हवा गांव, पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद बता दीजिएगा आप लोग कि गांधी जी जो है सो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी बिहार कब आए थे? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए आए थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि उनका जो है सो उनका रसोइया कौन हुआ करता था जिन्होंने गांधी जी का जान बचाया था? बतख मियाँ थे। बतख मियाँ को जो है सो दिया गया था अथी करने के लिए, दूध में जहर मिलाने के लिए। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा, हाँ, उसके बाद बता दीजिए चंपारण से जो है सो मजिस्ट्रेट कौन हुआ करते थे? बोलिए तो। चंपारण जिला का मजिस्ट्रेट WJ हार्ड हॉक हो जाएंगे। उसके बाद बता दीजिएगा किस एक्ट की उल्लंघन के लिए गांधी जी को जो है सो गिरफ्तार करने की हो जाएगा? 144, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा चंपारण कृषक जांच के लिए कौन सा समिति का गठन किया गया था? चंपारण एग्रीगेरियन समिति था। उसका बता दीजिए अध्यक्षता कौन कर रहे थे? बार बार पूछा गया है, FG सलाई हुआ करते थे, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा इसमें जो है सो 3 कठिया में जो है यह प्रथा को प्रतिबंध लगा के और किसानों को कितना प्रतिशत अवैध वसूली को जो है सो वापस करने की बात कही गई थी? लगभग 25% था। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा कि बिहार से जो है सो किसान आंदोलन से पूछ लेते हैं। बता दीजिएगा दरभंगा में किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? ये हो जाएगा आपको 1920 में चला था। और बता दीजिएगा इसके नेतृत्वकर्ता कौन हुआ करते थे? ये हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किया गया था। उसके बाद बता दीजिए बकास्तकारी किसान आंदोलन का संबंध किससे है? सरस्वती से था। हाँ, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, जमींदारी प्रथा के विरोध में, ठीक ना। उसके बाद बता दीजिएगा किसान आंदोलन जो है सो बिहार में शुरू किया गया था। बता दीजिएगा प्रथम प्रयास किसान आंदोलन का कब किया गया था? प्रथम सम्मेलन कब हुई थी? 1929 में हुई थी। और बता दीजिए कहाँ पे हुई थी? यह सोनपुर में किया गया था। और इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बता दीजिएगा द्वितीय प्रांतीय किसान आंदोलन जो हुआ था इसकी जो है अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और कब हुआ था? 1934 में। और बता दीजिए ये कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, ठीक ना। और बता दीजिएगा कि तृतीय प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन जो है सो कहाँ हुआ था? ये हुआ था आपको हाजीपुर में, ठीक ना। 1935 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जा रहा था। और बता दीजिएगा आप लोग इसमें से आप बताइएगा कि
प्रमुख किसान नेता के बारे में और उनके क्षेत्र पूछा जा रहा है, ठीक ना। इससे जो है सो बार बार पूछा हुआ बीपीएससी का, ध्यान दीजिएगा। यदुनंदन शर्मा का संबंध किस क्षेत्र से था, ये एसआई में भी पूछा गया है पिछले बार, ये गया क्षेत्र से थे यदुनंदन शर्मा। उसके बाद बता दीजिएगा यमुना कास्ते कहाँ के थे, दरभंगा और सारण से। बता दीजिएगा राहुल संकृत्यायन का संबंध कहाँ से था, हाँ सिवान, जो छपरा सिवान बोला जाता है एरिया से थे। और बता दीजिएगा अन्नावरिया अंबाड़ी से। उसके बाद बता दीजिएगा कार्यानंद शर्मा का संबंध किधर कहाँ से था, ये मुंगेर बड़हिया ताल से हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग बता दीजिएगा असहयोग आंदोलन से पूछ लेते हैं। बताइएगा असहयोग आंदोलन का जो है सो कहाँ कब पारित किया गया था, 1920 में पारित किया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा यह किस अधिवेशन से पारित किया गया था, 1900, ये बता रहे कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन था, जिनका अध्यक्षता कौन कर रहे थे, 1920 में लाला लाजपत राय कर रहे थे। उसके बाद बता दीजिएगा कि इसका जो है पूर्णकालिक अधिवेशन कहाँ हुआ था 1920 का, 1920 का दिल्ली है, ये नागपुर में हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे CR दास कर रहे थे। और बता दीजिएगा CR दास की प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उनके नहीं रहने के कारण जो है सो सी राघवाचार्य के द्वारा राघवाचार्य के द्वारा किया गया था। उसके बाद बता दीजिएगा कि पूर्वी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वीं अधिवेशन कहाँ किया गया था, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, भागलपुर में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा असहयोग आंदोलन का